अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद इलम। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है अकोलेजिया। अकोलेजिया क्या है? एब्सेंट और इनफ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्सिस है इन योर डिस्टल एसोफेगस। अब जब तक आपकी पेरिस्टाल्सिस फ्रीक्वेंटली जितनी रिक्वायर्ड है वो नहीं होंगी या एब्सेंट होंगी तो आपका जो डिस्टल एसोफेगस है, ठीक है, उसके अंदर डिफिकल्टी आएगी कि वो फूड को आपके स्टमक के अंदर जो है वो इजीली परमिट करे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो एब्सेंट और इनफ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्सिस इन डिस्टल एसोफेगस that makes it difficult for food and liquid to pass from esophagus to stomach is called as achalasia, ठीक है। जब भी आपकी पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होंगी या इनफ्रीक्वेंट होंगी तो आपकी डिस्टल एसोफेगस अलाउ नहीं करेगी फूड और लिक्विड को कि वो स्टमक में पास कर सकें, ठीक है। कॉजेज कौन सी होंगी? इसकी कॉजेज बहुत जो है वो प्रिसाइज है हमारे पास। इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन हो सकती है नर्व सेल्स की, जो आपके एसोफेगस के अंदर स्वेलिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। अगर उन नर्व सेल्स की जो है वो डिजनरेशन हो, वो किसी इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं, तो वो इस प्रोसेस को जो है वो इंड्यूस करेंगे अकलेजिया को, ठीक है। तो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अब स्पाइसी फूड्स जो है उसकी अगर आपका कंजप्शन ज़्यादा है या अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, ये भी लीड करती है अकोलेजिया को। आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है स्वेलिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है एसोफेगस की, ठीक है, जो इस प्रोसेस को इस कंडीशन को डेवलप करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। यानी आपकी एसोफेगस के अंदर इनफ्रीक्वेंट या एब्सेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, ठीक है। कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है या फिर इनफ्रीक्वेंट है। उसमें इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन है, जो नर्व सेल्स स्वेलिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उनकी इन्फ्लेमेटरी डिजनरेशन या स्पाइसी फूड अल्कोहल की कंजम्पशन या फिर कोई मैलिग्नेंसी है एसोफेगस के अंदर, ठीक है। ये हो गई इसकी कॉजेज। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे इस कंडीशन की वजह से? स्टूडेंट डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। ऑब्वियसली एक स्वेलिंग डिसऑर्डर है तो डिस्फेजिया की कंडीशन डेवलप करेगी। रिगर्जिटेशन होगी, बैक फ्लो होगा, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनफ्रीक्वेंट है तो सारी बात है, बैक फ्लो होगा आपका, स्टमक से कंटेंट जो है वो वापस एसोफेगस में आएगा। पायरोसिस की कंडीशन होगी, हार्ड बर्न होगा, ठीक है। रिगर्जिटेशन की वजह से पायरोसिस, और इस सारी कंडीशन की वजह से चेस्ट पेन होगी, ठीक है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं क्योंकि आपका गैस्ट्रिक कंटेंट रिपीटेडली आपकी एसोफेगस के अंदर वापस आ रहा है, ठीक है। बैक फ्लो हो रहा है तो उस वजह से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइक वो एस्पिरेट कर सकता है उस गैस्ट्रिक कंटेंट को, ठीक है। वेट लॉस होगा, ठीक है, और वॉमिटिंग की कंडीशन डेवलप कर सकती है, ठीक है, अकलेजिया की वजह से। फाइंडिंग क्या कैसे हम कर लेंगे इसकी? ये डायग्नोस्टिक फाइंडिंग कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं? एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी करवाएंगे। एंडोस्कोपी में हमने वही लाइट कैमरा के थ्रू जो है वो जीआईटी डिसऑर्डर्स जो है वो एवेलुएट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। मैनोमेट्री ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एसोफेगल के अंदर उसका स्फिंक्टर प्रेशर जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एसोफेगस के अंदर कोई कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो ये एसोफेगल प्रेशर को इनसाइड उसको जो है वो मेजर करेगा, ठीक है, कि वो कंस्ट्रिक्शन है, मसल कंट्रैक्शन हो रही है, क्या इशू है, ठीक है। मैनोमेट्री के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चेस्ट एक्सरे, सीटी, एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री करवा लेंगे। ओके हो गया। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? हमने पेशेंट को जो है वो इंस्ट्रक्ट करना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खाए, ठीक है। ईट स्लोली एंड ड्रिंक फ्लूइड विद मील, तो खाने के साथ जो है वो अपने फ्लूइड्स ऐड करें, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स दे सकते हैं ताकि वो एसोफेगल प्रेशर को कम करें और स्वेलिंग प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। जैसे एसोफेगल प्रेशर कम होगा, मसल कंट्रैक्शन कम होगी, मसल रिलैक्स होंगे तो वो उसको अलाउ करेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कि वो एसोफेगस से वापस स्टमक के अंदर जो है वो फूड इजीली उसको परमिट कर सके, ठीक है। बोtulinum टॉक्सिन या इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू द एंडोस्कोपी, जो क्या करता है आपकी स्मूथ मसल की, एसोफेगस के जो स्मूथ मसल्स है उनकी कंट्रैक्शन को जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। मसल्स को रिलैक्स करे, जैसे वो मसल रिलैक्स होंगे तो वो स्टमक के अंदर जो है वो कंटेंट को अलाउ कर देगा एसोफेगस के, ठीक है। ईट स्लोली एंड ड्रिंक फ्लूइड विद मील, ठीक है, वो उसको जो है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट डाइट के अंदर कन्वर्ट करेगा और इजीली वो जो है वो पेशेंट उसको स्वेलो कर सकता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे जो कि मसल को रिलैक्स कर देंगे, ठीक है, और स्वेलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे। प्लस बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन बाय एंडोस्कोपी जो कि कंट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अक्लेजिया। दो सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूमैटिक डायलेशन है और एसोफेगोमायोटमी है। न्यूमैटिक डायलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू अक्लेजिया के लिए एक एयर फिल सिलेंड्रिकल शेप
बलून जो है वो इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है वो उस नैरोइंग एरिया को, मसल फाइबर को रिलैक्स करता है एसोफेगस स्फिंक्टर में, ठीक है। और वो जो टाइट हुए होते हैं मसल्स, जो नैरोइंग हुई होती है, उसको हमने वाइड करना होता है, ठीक है। इस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो हम स्वेलिंग प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा प्रोसीजर क्या है, एसोफेगोमायोटमी, ठीक है। एसोफेगोमायोटमी में हम क्या करते हैं, ये भी स्वेलिंग डिसऑर्डर के लिए जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए, मसल प्रॉब्लम जो भी स्पैज़्म हुआ होता है एसोफेगस के अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू, कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं थ्रू द माउथ, और उसमें हम कुछ मसल्स जो है वो एसोफेगस के अंदर कट कर देते हैं, मायोटमी कर देते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी जो है वो हम उस स्वेलिंग डिसऑर्डर को जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, और इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो उसकी पेशेंट की दोबारा से नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक है। वो जो टाइटेंड एरिया है, टाइट मसल्स हुए हैं, उनको रिलैक्स कर लिया जाता है, ठीक है। 2 प्रोसीजर, एनेमेटिक डायलेशन और एसोफेगोमायोटमी। और इस तरह से एक्लेजिया का टॉपिक हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है। फिर इसको देख लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।